अभी अभी हम लोग को समझ में आ रहा है जो अभी इसमें न्यूरो नहीं है। ये तो देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग होम के खिलाफ में, और नर्सिंग होम की जो व्यवस्था है, चिकित्सा प्रणाली है, इससे हम लोग ही सिर्फ नहीं, सिलीगुड़ी के तमाम लोग परेशान। सिलीगुड़ी के तमाम नर्सिंग होम को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और हमारे वेस्ट बंगाल में जो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने जो आइन पास किया है कुछ साल पहले कि अगर जो कोई पेशेंट का पास में अगर पैसा नहीं है तो ट्रीटमेंट आप नहीं रोक सकते हैं। अगर पेशेंट कोई हॉस्पिटल में, कोई नर्सिंग होम में अगर मर जाता है और उसके पास में पैसा नहीं है तो वो डेड बॉडी आप नहीं अटका सकते हैं। अस्पतालों में जिस तरीके से आए दिन नई नई कहानियां जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या और प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है वो होता है उनके परिवार वालों को। कुछ एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है रायगंज के एक मृतक के परिजनों को। फिलहाल हम लोग प्रधान नगर के एक अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं। हम आपको घटना कुछ बता दें कि सुमित घोष नामक एक 22 वर्षीय लड़का, जिसका 2-3 महीने पहले जो है वो एक्सीडेंट होता है, बालूरघाट इलाके में ही वहीं पर उसका एक्सीडेंट होता है। स्थानीय इलाके के जो अस्पताल है वहाँ पर वो उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। उसके बाद वो लोग सीधा चले आते हैं सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी के ही प्रधान नगर स्थित किसी अस्पताल में उनको प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं, ट्रीटमेंट होती है और तबीयत ठीक होने के बाद वो उनको लेकर के घर चले जाते हैं। इसके बाद इस बीच देखने को मिल रहा है कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब होती है और उनके परिवार वाले फिर से सिलीगुड़ी के प्रधान नगर स्थित उसी अस्पताल में लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि अस्पताल प्रबंधन से बताया जाता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन चेस्ट में कुछ इशू है, तो आप पास के किसी अस्पताल में उनको ले करके जाइए। और यहाँ पर ले आने के बाद बताते हैं कि चेस्ट में कोई इशू है नहीं, उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जो है 2-3 दिन के बाद ही देखने को मिलता है कि उनकी मौत हो जाती है। क्या घटनाक्रम है, पूरी बात हम इन्हीं के परिवार वालों से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि मृत्यु हो चुकी है, इनके घर परिवार वालों के पैसे नहीं हैं और अभी हॉस्पिटल के तरफ से लेकिन बॉडी को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। ये पूरी घटना की जानकारी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन रमेश शाह जी के द्वारा हमें खबर मिली और उन्हीं के तहत उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिवार वालों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? बापा। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? मेरा तो घर सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी में कौन लगते हैं जो? मेरा भाई लगता है। आपके भाई लगते हैं? अपने मतलब गार्जियन भाई। कजन। क्या हुआ था घटना? मतलब उनका कुछ दिन 2 महीने के पहले एक तो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद नज़दीक अस्पताल में भर्ती किया, तो नज़दीक अस्पताल बोलता है जी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप लोग तुरंत बाहर लेके जाइए। तो हम लोग सिलीगुड़ी में लेके आए हैं। सिलीगुड़ी एक तो नॉर्थ बंगाल न्यूरो बोल के एक नर्सिंग होम है, तो वहाँ पर हम दिखाए, वहाँ पर भर्ती किया। 1 महीना 5 दिन रख के उसको छुट्टी कर दिया, तो रिलीज़ कर दिया। मतलब वो ठीक, थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन ब्रेन में थोड़ा सा अभी भी ख़राब दिख रहा है। तो पहले नॉर्थ बंगाल न्यूरो में, तो वहाँ पर से थोड़ा 1 महीना के बाद हम लोग यहाँ पर एक तो रेंट पे लेके डॉक्टर के साथ टच में रहा। ये डॉक्टर अगर फिर से बाहर ले जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा तो फिर लेके आएंगे। तो इसके बाद हम 1 महीना टच में रख के उसको रिलीज़ करके लेके गया घर में। तो कुछ दिन पहले सुनाई दे रहा है जो वो थोड़ा पागलपन कर रहा है, ब्रेन में थोड़ा खड़ा भी दिख रहा है। तो घर का लोग वहाँ का नज़दीक फिर से अस्पताल में ले आए, तो वहाँ का बोला जो ब्रेन में पानी जम गया। ब्रेन में पानी जम गया? पानी जम, वहाँ का अस्पताल बोला। और वहाँ का डॉक्टर ने टेस्ट भी किया, बोला उसका चेस्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कोविड का टेस्ट किया था, उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो आप लोग तुरंत सिलीगुड़ी में लेके जाइए, जो डॉक्टर दिखाए थे आप लोग पहले। तो उसके बाद फिर से लेके आया उसी नर्सिंग होम में, नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल न्यूरो में। तो उसी का नर्सिंग होम में जाके एडमिट किया, तो उन लोग बोल रहा है अभी तो चेस्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तो मैडम हम लोग क्या करेंगे? तो बोला जो निवेदिता CP शर्मा बोल के एक नर्सिंग में है, वहाँ पर अपलोड कीजिए, चेस्ट प्रॉब्लम कीजिए, उसके बाद में न्यूरो का प्रॉब्लम होगा। तो निवेदिता में लाके हम लोग बोल रहा है जो इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कितना चाहिए? तो 1.5 लाख रुपया समथिंग कुछ बोला है, जो पैकेज उसमें काम चल जाएगा। क्या समस्या बताया अस्पताल की तरफ से आपको? बोला अभी ब्रेन का समस्या हो रहा है। ब्रेन में क्या हुआ था? ब्रेन में पानी जम गया, तो उसका वजह से इसको ड्रेन करके इसको निकलना है, पानी को निकलना है।
लेकिन इसको थोड़ा पैकेज कर दिया, 1.5 लाख रुपया लगेगा आप लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका परिस्थिति में तो कुछ आएगा नहीं ना, तो हम लोग हाँ कर दिया। तो ये किया तो 2 दिन के बाद मेरा भाई अभी रहा नहीं, चला गया। ऑपरेशन कब हुई थी? शनिवार को, शनिवार को। हाँ, सुबह। डेथ कब हुई थी? डेथ कल हुआ, कल 8 तारीख को। 8 तारीख को। कितने बजे हुई थी? कितना टाइम, मतलब आपको कब बताया गया? इन लोग यही था, यहीं पर था, तो इन लोग को 6 बजे बताया जो आपका पेशेंट अभी नहीं रहा। कितना पैसा पहले दे दिए थे? पहले दिया 1,25,000। अच्छा, 1.5 लाख में कंप्लीट बताया था? बोला था पैकेज कर देंगे, पैकेज में बोला था 1.5 लाख में पैकेज हो जाएगा आप लोग का। क्या इस अस्पताल में न्यूरो है डॉक्टर्स? नहीं न्यूरो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है जो अभी इसमें न्यूरो नहीं है। न्यूरो है ही नहीं? नहीं है। इसके बावजूद भी ऑपरेशन हुआ। ये लोग बोल रहा था जो कर दूंगा। बाहर अभी बोल रहा है जो बाहर से इंस्ट्रूमेंट ला के हम लोग भाड़ा करके लाया, अभी बोल रहा है। ना नहीं बताया नहीं गया, लेकिन मैं रहा भी नहीं यहाँ पर। ये स्थिति जो है काफ़ी गंभीर देखने को मिल रही है। लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अपने को उन्होंने खोया है। भाई साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अस्पताल से 1.5 लाख का पैकेज तो उन्होंने बताया था, 1,25,000 आपने दे दिया था। अभी समस्या क्या हो रही है? अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं नर्सिंग करती वालों को, स्टाफ लोग के साथ बात कर रहे हैं। मालिक से तो बात नहीं किया। अभी स्टाफ लोग बोल रहे हैं जो 1,18,000 रुपया हुआ है, अभी पूरा ही टाका देना पड़ेगा। तो इन लोग बोला 18,000 रुपये डिस्काउंट करेंगे। हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम नर्सिंग वालों को रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग का बॉडी हम लोग को दे दीजिए, हम लोग घर ले जाएंगे। नहीं दे रहा है हम लोग ना, पैसा के वजह से नहीं दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है। तो कितना बोल रहे हो अभी? 18,000 डिस्काउंट? 18,000 डिस्काउंट किया, 1 लाख देना पड़ेगा। उसी की वजह से हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग जमीन सब बिक्री कर दिया, पहले तो बिक्री कर दिया, उसके बाद भी उधारी लेके अभी काम चल रहा है। उसके बाद भी पैसा तो है ही नहीं। अभी पेशेंट बचने से थोड़ा कोशिश करता, इधर उधर करके कोशिश करता। अभी तो पेशेंट है ही नहीं मेरा। पेशेंट भी नहीं है, पैसा भी नहीं। अभी क्या कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहा है बोल रहा है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी क्या हो रहा है, तो आप लोग को बोल रहे हैं। मेरा नज़दीक में एक तो ह्यूमन राइट्स वाला है, उसको पहले जाके बोला, मेरा रिक्वेस्ट किया, इन लोग के पास दरख्वास्त दिया, एप्लीकेशन किया, इन लोग आया है। साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स के हमारे साथ रमेश शाह जी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो सिलीगुड़ी में देखने को मिलती है, और ये अपने संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा आते हैं और काफ़ी हद तक जो है अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करके पैसे कम करवाने की भी वो कोशिश करते, कम भी होता है। लेकिन इस मसले में रमेश शाह जी, क्या जो घटना देखने को मिल रही, क्या कहेंगे, क्या हुई बात आपसे? देखिए, ये सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में हम लोग आए हुए हैं, हमारा पूरा टीम आया हुआ है। और ये रायगंज के 22 वर्षीय एक लड़का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में उसका माथा इंजर्ड होता है, माथा में इंजरी बहुत काफ़ी होती है, और उसको सिलीगुड़ी के न्यूरो हॉस्पिटल में लेकर के आया जाता है। और न्यूरो में लेकर के आया जाता है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट उसको होती है, ऑपरेशन होता है ब्रेन का, और 1 महीना रख करके उसको छुट्टी दे दिया जाता है, और वो घर में ले जाते हैं। ये घटना है आपका छठ पूजा के समय, जब छठ पूजा चल रही थी उस समय का घटना है। और ये पेशेंट पार्टी पेशेंट को लेकर के यहाँ से सिलीगुड़ी से जाते हैं रायगंज में। पेशेंट ठीक रहता है, और पेशेंट अभी हाल फिलहाल में उसको क्या हुआ कि कुछ समस्याएं पैदा हो गई, और उन लोगों ने पेशेंट को फिर सिलीगुड़ी में लेकर के आया। फिर पहले जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था न्यूरो हॉस्पिटल में, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि इसका चेस्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन चेस्ट का जो डॉक्टर है हमारे पास में नहीं है, तो पास के एक नर्सिंग होम में उन लोगों ने भेज दिया। तो ये पास सिलीगुड़ी, ये प्रधान नगर में मैं खड़ा हूँ, और प्रधान नगर के एक नर्सिंग होम में उन लोगों ने लेकर के आया। और यहाँ लेकर आने के बाद में उन लोगों ने बताया कि ना चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम है। और एक बात आपसे रमेश शाह जी ये भी जानना चाहेंगे कि एक अस्पताल बताता है कि उनके चेस्ट में कुछ इशू है, दूसरा अस्पताल बताते चेस्ट में नहीं है, ब्रेन में, तो मतलब क्या है? हॉस्पिटल खुद ही कंफ्यूज है क्या? ये तो देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग होम के खिलाफ में, और नर्सिंग होम के जो व्यवस्था है, चिकित्सा प्रणाली है, इससे हम लोग ही सिर्फ नहीं, सिलीगुड़ी के तमाम लोग परेशान हैं।
यहाँ पर विश्वास नहीं होता है कि हम किसके बात माने। नर्सिंग होम में तो लोग इमरजेंसी में लेके जाते हैं। अब डर ऐसा रहता है कि एक तो पेशेंट रहता है और नर्सिंग होम वाले जो सजेस्ट करते हैं उसको मानना पड़ता है। लेकिन हम लोग हकीकत ये अभी जान पाए हैं, बहुत हम लोग ने देखा है कि हॉस्पिटल जो है वो सही आकलन नहीं करता है मरीज को लेकर के। तो यहाँ पर जो वो पेशेंट को लाया गया, इन लोगों ने बताया कि ये ब्रेन में इंजरी है, पहले ब्रेन का ऑपरेशन करना होगा। एक्चुअल में ये अस्पताल में न्यूरो का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन लोग हॉस्पिटल व्यवस्था जो पेशेंट पार्टी हम लोगों को जो बताया कि 1.5 लाख रुपया में यहाँ हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन कर देंगे, आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। पेशेंट पार्टी राजी होकर के इस हॉस्पिटल में भर्ती तो कर दिया। भर्ती करने का 3 तारीख को भर्ती किया। अभी कल रात 6 बजे शाम को 6 बजे उसका डेथ हो जाती है। 1,25,000 रुपये लोग जमा दे चुके हैं। जो ये पैसा जितने भी अभी उसके पीछे में खर्च हुआ, इन लोगों ने अपना ज़मीन बेच कर के उसमें खर्च किया। उसके पेशेंट जो मर गए हैं उनके पीछे में इन लोगों ने खर्च किया। अभी ये लोग किसी ने बता दिया था कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में जाइए। मेरे ऑफिस में इन लोग आए। आने के बाद में एक एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन में ये दरख्वास्त किया कि पेशेंट मेरा मर गया है और नर्सिंग होम जो है हमारा डेड बॉडी नहीं दे रहा है। तो यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग ने मैनेजमेंट से बात किया। अभी 1,18,000 रुपया अभी ड्यू बता रहा है। हम लोग 1,18,000 रुपया, और हम लोग ने जो अस्पताल का जो बिल देखा उसमें हम लोग का एक चीज़ का आश्चर्य लगा कि जितने दवा का जो 3 पेज है दवा, उसमें स्लेन भी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग को ये अंदाज़ लगता है कि एक स्लेन अगर एक बीमारी के लिए चलाना पड़ता है तो 3 घंटा 4 घंटा लगता है। इतने सारे दवा जो है किस हिसाब से चला है, इसका भी एक हम लोग का देखने का बात है। और ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। तो ये इन लोगों ने डेड बॉडी को नहीं छोड़ रहा है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोग कुछ पैसा लेकर के छोड़ दीजिए। लेकिन इन लोगों ने बोला कि हम लोग बिना पैसा लिए डेड बॉडी नहीं छोड़ेंगे। मैं और बता रहा हूँ, सिलीगुड़ी के तमाम नर्सिंग होम को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और हमारे वेस्ट बंगाल में जो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने जो आइन पास किया है कुछ साल पहले कि अगर जो कोई पेशेंट का पास में अगर पैसा नहीं है तो ट्रीटमेंट आप नहीं रोक सकते हैं। अगर पेशेंट कोई हॉस्पिटल में कोई नर्सिंग होम में अगर मर जाता है और उसके पास में पैसा नहीं है तो वो डेड बॉडी आप नहीं अटका सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है वेस्ट बंगाल, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये आदेश है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से बता रहे, तो क्या ये सारे प्रावधान क्या अस्पताल प्रबंधन को पता नहीं है? सब ये सारे प्रावधान सब अच्छा से लोग का मालूम है, लेकिन ये मानवता जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है। सिलीगुड़ी का नर्सिंग होम जो कि एक रोते बिलखते परिवार के प्रति भी ये लोग का दया नहीं आता है कि पैसा, अभी ये हमको ये लगता है कि मरे हुए पेशेंट के साथ में भी पैसा का व्यवसाय ये लोग करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद है। तो हम लोग ये देखते हैं कि मानवता नाम का चीज़ जो है सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में अब रह नहीं गया है। अच्छा, इस समस्या को लेकर के अभी आप लोग अपने एनजीओ की तरफ से क्या कदम उठाने वाले हैं? हम लोग अब ये नर्सिंग होम से हम लोग ने बात किया। नर्सिंग होम ने बोलता है कि हम पैसा नहीं छोड़ेंगे, आपको जो आइनगत जो आइन में जाना है तो आप आइन में जा सकते हैं। आप हाँ, ये अस्पताल ने बोला है। तो हम लोगों ने अब ये सोचा है कि पेशेंट पार्टी को ले जा कर के प्रधान नगर थाना में हम लोग करेंगे। चुनाव का माहौल है, जब माहौल है तो नेताओं को भी ऐसा परिस्थिति को देखना चाहिए कि परिस्थिति नेता जो पब्लिक है किस तरीक़ा से एक चिकित्सा के नाम पर हैरेसमेंट हो रहे हैं। कितना दुखद चीज़ है। बिल्कुल, धन्यवाद।
रमेश जी से बातचीत कर रहे थे, सारे मसले को जो है आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक अस्पताल की घटना नहीं है, सिलीगुड़ी के काफ़ी अस्पताल जो है ऐसी ही घटनाओं से जो है परिपूर्ण है और लोगों को सबसे ज़्यादा इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे मुद्दे को लेकर के जो अस्पताल प्रबंधन से भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या नहीं कहना चाहते, क्या बताते, क्या स्टेटमेंट देते, वो सारी बातें जो है वो भी हम आपको बताएंगे। अस्पताल प्रबंधन की इस बात को लेकर के क्या स्टेटमेंट है वो सुनेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए अस्पताल से HR दीपंकर दत्ता जी, आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, जो ये मसला चल रहा है, जो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्या है बात? एक्चुअली ये पेशेंट इससे पहले कोई दूसरा हॉस्पिटल में थे, नियर अबाउट 1 महीना 7 दिन जैसा न्यूरो हॉस्पिटल में थे। वहाँ से वो लोग डिस्चार्ज करके लेके गए, घर में थे। उसके बाद 1 महीना 2 महीना जैसा फिर सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ पेशेंट को, तो सेम हॉस्पिटल में वो लेके गए। अभी ऐसा है कि मैं अगर मेरा कोई गाड़ी सर्विसिंग करवाऊँगा, उसके बाद कोई अगर उसमें कुछ गलतियाँ दिखी तो मैं उसी सर्विसिंग सेंटर में जाऊँगा ना, तो वो लोग लेके गए थे। तो जिस हॉस्पिटल में वो लोग थे वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किया है पेशेंट को, तो नज़दीक उस हॉस्पिटल से नज़दीक हम लोग का हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पे वो लोग शिफ्ट किया है। तो उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह के बाद देखा गया कि उनका ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक प्रोसीड्योर करना पड़ेगा। तो हम लोग पेशेंट पार्टी को जैसे पहले बताते हैं पेशेंट का कितना ये हो सकता है रिगार्डिंग द प्रोसीड्योर कॉस्ट, हमने बताया। इवन हमने ये भी बताया कि ये 100% सेफ प्रोसीड्योर नहीं है, पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। अगर आप ऐसा मत सोचो कि आपने पैसा दिया, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और पेशेंट बच गया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हमने बताया, मतलब आपने दोनों ही बात क्लियर कर दिया। हाँ, ऐसे भी हमने बताया कि ऐसा भी ना हो कि आपका पैसा भी गया, पेशेंट भी नहीं रहा, आप रास्ते पे आ जाओ। आप पहले सबसे बात कर लो। तो लोग अपने आप में डिसाइड किए, उसके बाद वो लोग हम लोग को कंफर्मेशन दिए, कॉन्सेंट में साइन किए, OT कॉन्सेंट में। उसके बाद ऑपरेशन हम लोग किए। तो कल पेशेंट एक्सपायर हुआ। तो एक क्या होता है कि हॉस्पिटल में आके एक बात करने का तरीका भी होता है कि आके रिक्वेस्ट करेंगे, सर मेरा पेशेंट तो अभी नहीं रहा, आप लोग देखिए। तो हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग देखेंगे। लेकिन कल रात को मेरे पास 12 बजे करीब फ़ोन आया कि कुछ आदमी लेके आए हैं, सम ऑफ देम वर ड्रंक। तो हमने बोला इस मसले को अभी मत बढ़ाओ, कल आके हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इतना रात को नहीं रहता है। समझो नाइट का स्टाफ है, वो लोग ही रहेगा, वो लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाए। तो आज सुबह आके हम लोग ने बात किया, जो भी होगा कुछ बात करके कुछ डिसीजन में आइए। आने के बाद हम लोग अभी क्या डिसीजन हुआ? अभी उनका देखिए, उनका 1,19,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,09,000 ड्यू है, आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू 1,18,780 रुपीज़ आई थिंक एक्चुअल अमाउंट। तो उनमें से बात करना पड़ेगा हम लोग से, हम लोग को भी हायर लेवल में ये बात बोलना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसके बाद जो होगा। एक बात ये बताइए कि आपके जो पास के अस्पताल थे जहाँ पर मरीज पहले था, वहाँ से बताया गया कि उनके चेस्ट में कुछ इशू है, इस वजह से आपके यहाँ पे शिफ्ट करने की बात। चेस्ट में इशू हुआ तो फिर ब्रेन का ऑपरेशन कहाँ से हो गया? वही बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भेजा गया, तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि चेस्ट में इशू के साथ साथ ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो ब्रेन का ऑपरेशन पहले होगा। तो ठीक है, चेस्ट में जो इशू है तो चेस्ट में इशू तो हम लोग देख ही रहे हैं। पेशेंट तो कंफर्मेशन नहीं है कि पेशेंट जो भी इशू होगा पेशेंट सर्वाइव करेगा। चेस्ट का इशू से भी पेशेंट एक्सपायर होता है, ब्रेन का इशू से भी एक्सपायर होता है। तो पेशेंट एक्सपायर हुआ, सब तो डिक्लेयर करने के बाद वो लोग OT कॉन्सेंट होता है, जिसमें लिखा रहता है कि कुछ भी अगर होता है पेशेंट का हम लोग के जिम्मे। ये बताइए कि आपके यहाँ पे न्यूरो स्पेशलिस्ट है? हाँ, डॉक्टर दिगंत जयंत कामदार। और कौन से डॉक्टर देख रहे थे आपके पेशेंट? डॉक्टर CP शर्मा एंड डॉक्टर दिगंत जयंत कामदार दोनों मिलके देख रहे थे। ब्रेन के लिए डॉक्टर दिगंत जयंत कामदार और चेस्ट के लिए डॉक्टर CP शर्मा। ये लोग बता रहे, फैमिली वाले बता रहे कि आपके यहाँ पे न्यूरो स्पेशलिस्ट नहीं है और इसके बावजूद भी आपने ऑपरेशन किया। न्यूरो स्पेशलिस्ट नहीं है और न्यूरो है ही नहीं डिपार्टमेंट। आपने ये सारी बातें उनको बताया था? हमने ये बताया था कि मेरे यहाँ पे न्यूरो स्पेशलिस्ट नहीं है। न्यूरो नहीं है, न्यूरो डिपार्टमेंट नहीं है, आपने बाहर से कुछ अरेंजमेंट करके लाए हैं ये ऑपरेशन? वो तो देखिए, अगर जो उनका स्टंट लगा था वो तो मुझे बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। स्टंट सिलीगुड़ी में वैसे अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से ही आता है। तो मैं उनका बिल अगर आपके पास होगा तो उनमें देखिए उनका, अगर मेरे पास वो डॉक्टर नहीं होगा तो मेरा बिल में वो डॉक्टर का नाम कोई कभी भी नहीं आएगा। एनलिस्टेड है बोल के मेरा सिस्टम में है वो डॉक्टर,
बाहर में जाके उनका चैम्बर का बोर्ड भी आप देख सकते हो, डॉक्टर दिगंत जैन का मतलब अंदर। परिवार वाले जो आरोप लगा रहे कि आपके यहाँ पे न्यूरो नहीं है, वो बात गलत है। एकदम गलत है, क्योंकि परिवार वाले तो यहाँ पे बोल भी नहीं पाया कि मैंने उनको बोला। वो तो हाँ, सर डॉक्टर उज्जवल, वो पेशेंट जिस दिन एडमिट हुआ था, आई वाज ऑन द ड्यूटी, तो पेशेंट को मैंने पेशेंट पार्टी को भी ऑप्शन दिया था फर्स्ट डे ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। उनको एक्चुअली वो न्यूरो में थे काफ़ी दिन तक, वहाँ से डिस्चार्ज होकर के उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो वापस वो न्यूरो में गए। तो न्यूरो में बताया कि इनको लंग्स का प्रॉब्लम है, बट द पेशेंट व्हेन केम हियर वी टोल्ड हिम ओके लंग्स का प्रॉब्लम ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है लंग्स में, बट स्टिल द मेजर प्रॉब्लम रिमेन्स इन द ब्रेन। फर्स्ट डे ही बोला था, और हमने उनको बोला था कि यू हैव द ऑप्शन, और मैंने उनको वो फाइल भी दिया था कि अपना सिटी जब हुआ था सिटी का स्कैन का, और हमारे यहाँ न्यूरो स्पेशलिस्ट बाहर से आते हैं देखने के लिए, जो हमारा कंसल्टेंट है, ठीक है, उन्होंने देखा था और उन्होंने देख करके बोला कि इनको ऑपरेट करना होगा इमीडिएटली। ओके, मैंने पेशेंट पार्टी को, जो उनका क्लोजेस्ट रिलेटिव पार्टी है, मैंने उनको बोला भी था कि ये आपके पास ऑप्शन है और बेटर होगा कि आप जिस हॉस्पिटल में कराए आप वहाँ पर लेके जाओ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं ऑलरेडी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय द पेशेंट पार्टी, ठीक है, मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैं बोला कि देखो ये आपका प्रॉब्लम है, हम समझ सकते हैं, बट अब यंग लड़का है, जो अगर जो पॉसिबल ट्रीटमेंट वो तो करना पड़ेगा। इफ़ ही हैज़ टू गो अंडर द सर्जिकल प्रोसीजर हैज़ टू गो, तो ये आप अब डिसाइड करो कि आपको यहाँ करना है या आपको वहाँ करना है। तो मैंने उनको बोला था कि आप सिटी प्लेट लो, और जिस डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा था उनका फॉर द लॉन्ग टाइम, यू गो टू दैट डॉक्टर एंड गेट एन ओपिनियन कि क्या करना है नहीं करना है। मैंने उनको ये स्टेटमेंट दिया था। ये गलत बात है बोल के कि यहाँ पे न्यूरो नहीं है, फिर भी आपने किया। द फर्स्ट डे ऑन द डे ऑफ एडमिशन आई हैड गिवन इन द पॉसिबिलिटीज़ कि आप जा सकते हो दूसरे हॉस्पिटल में, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर। अभी के स्टेटस क्या है सर? अभी का स्टेटस मतलब? अभी के स्टेटस बता रहे कि 1,18,000। नहीं, वो बिलिंग की बात है, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, आई डोंट नो अबाउट द बिलिंग एट ऑल, ठीक है। ये बिलिंग की बात तो आप ऑफिस में ही बात करो, ठीक है। ऑपरेशन के बाद इनकी डेथ हो गई। नहीं, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ व्हेन आई वाज ऑन द ड्यूटी, बिकॉज वी आर सो मेनी डॉक्टर्स, वी डोंट स्टे फॉर लाइक कंटिन्यू। नहीं, मैं डॉक्टर उज्जवल, मैं आईसीयू डॉक्टर हूँ, आईसीयू मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये बोलना गलत होगा कि ओटी के बाद पेशेंट एक्सपायर हुआ है। 4 तारीख को पेशेंट का ओटी हुआ है, पेशेंट एक्सपायर हुआ है 8 तारीख को। अब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन किया इसलिए पेशेंट एक्सपायर हुआ, सब कुछ बोला गया था डिटेल में डिस्कस करने के बाद। 3 तारीख को ओटी का बात था, 3 तारीख मैंने बोला आप लोग एक दिन टाइम ले लो अगर लेना चाहते हो, 4 तारीख मुझे डिसीजन दो, दे के उसके बाद, क्योंकि एक एक्चुअली एक ओटी जब होता है ना, तो अब उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारा चीज़ अरेंज करना पड़ता है। जैसे एनेस्थेटिस्ट, पहले तो उनको पूरा ये करना पड़ेगा ना, बेहोश करके फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ एक सेटअप करना पड़ता है, असिस्टेंट लेके सब ओटी लेके सब प्रिपेयर करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट सब प्रिपेयर। ये गलत बात है। ये प्रिपरेशन अगर कोई बोलता है कि ये प्रिपरेशन मेरे पास नहीं है, ये प्रिपरेशन हम क्यों किया? प्रिपरेशन कोई भी ओटी में करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं हुआ पेशेंट को ओटी में डाल दिया बस ओटी कर लिया, सब कुछ चाहिए। मेरा सर्जन को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सर ऐसा है, सर्जन आके ये टेस्ट करेगा, जैसे उन लोग को भी पता है ओटी करने से। आप ये बताइए कि अभी फाइनली क्या है, उनके डेड बॉडी को आप लोगों ने रखा है, तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, और वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, अब वो लोग क्या करें? देखिए पैसा, देखिए बीइंग अ प्राइवेट सेटअप, आपको भी पता है वी आर द एम्प्लॉय, हम लोग का प्रोटोकॉल में चलना पड़ेगा। अभी अगर उन लोग बोलते हैं कि नहीं मैं बॉडी लेके जाऊंगा, हम लोग रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। यू जस्ट गो टू द लीगल प्रोसीजर एंड टेक द बॉडी आउट फ्रॉम हियर। तो वो लीगल प्रोसीजर कैसे होगा? ये तो उन लोग को ही पता है, जो लोग आप लोग को इन्फॉर्म किए हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स को इन्फॉर्म किए, दे शुड नो व्हाट इज़ द लीगल प्रोसीजर। मतलब अभी आप लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक वो नहीं छोड़ने का बात नहीं है, उन लोग को लीगल प्रोसीजर ना, कि हम लोग को भी तो दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू शो टू आवर हायर अथॉरिटी दैट दिस वाज हैपेंड हियर। तो क्या आपने अभी तक, कल रात की घटना, अभी तक आपने बात की अपने हायर अथॉरिटी से? हाँ, सब कुछ पता है। तो फिर क्या कह रहे हैं? हाँ, डिस्काउंट जितना होता है, देखो गरीब है तो डिस्काउंट करके कितने परसेंट तक जितना, आपने वो ऐसा परसेंटेज नहीं ना, उन लोग को आके बात करना पड़ेगा ना। जब पेशेंट एक्सपायर हुआ, जब नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ने 18,000 तक हमको डिस्काउंट दिया है, हाँ। और 1 लाख देना पड़ेगा, सब कह ओके, रहे हैं। 18,000 नहीं, 19,000 जैसा 1 लाख देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ उन लोग का भी होता है ना, देखिए बात करना जब होगा, जैसे आप भी बोल रहे हो मैं भी बोल रहा हूँ, तो उन लोग को भी बोलना पड़ेगा, नहीं सर देखिए इतना तक, ऐसा तो नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा नहीं हो ही सकता है, किसी के पास पैसा नहीं होना कोई गुनाह तो नहीं हो गया, हो ही सकता है। लेकिन अगर आपको लेके जाना है तो जस्ट इन्फॉर्म, जिसको हायर, जिनको अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना है कि आके प्रोसीड्योर, लीगल प्रोसीड्योर में लेके जाएगा, जस्ट इन्फॉर्म देम एंड टेक द बॉडी आउट फ्रॉम हियर। बॉडी अटका कर नहीं रखे, बॉडी अटका के, मेरा मोर्चरी में बॉडी है, ऐसा नहीं है मैं बॉडी का टेक केयर नहीं ले रहा हूँ, बॉडी कुछ ना हो, डिस्पोज ना हो, इसलिए मेरा मोर्चरी में बॉडी रखा हुआ है।
परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ एनजीओ का क्या कुछ कहना है, और अब जो आपने सुना कि अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, ये सारी बातें जो है वो आपने सुनी और सब कुछ आम जनता के सामने खुली किताब की तरह ही है। हम आपको ये भी बता दें कि परिवार वालों का ये कहना है कि हालांकि अस्पताल की तरफ से 18-19 हज़ार का जो एक डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन 1 लाख रुपए अभी भी उनको देने बाकी है। वहीं अब कह रहे हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो कह रहे हैं कि अगर पैसे जो है वो तो देने पड़ेंगे या फिर उनको जो है लीगल प्रोसीड्योर से जा कर के तब उनको पेशेंट मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिलीगुड़ी के एक नहीं अनेक अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में दिनों दिन इस तरीके की तस्वीरें जो है, घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है और आज जो है एक हद जो है वो पार हो गई है। हालांकि एनजीओ की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, राज्य सरकार भी ये कहती है कि किसी भी मरीज के पास अगर पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं रुक सकती है। इसके बाद अगर हम ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस तरीके से रमेश जी बता रहे हैं कि कोई भी अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, उसके पास पैसे नहीं है तो रोक नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत वो बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लीगल प्रोसीड्योर में जाकर के उनको अपनी बॉडी, अपनी पेशेंट की बॉडी जो है वो लेनी पड़ेगी। ये कहाँ तक सही है? साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो संबंधित विभाग है, उन सभी तक ये बातों को फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए, राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने विचारों को ज़रूर लिखिएगा। परिवार वाले जो है वो अपने ज़मीन तक को बेच चुके हैं अपने परिजन की जान बचाने के लिए, लेकिन अभी भी जो है वो एकदम से निराश हो गए हैं क्योंकि उनकी पेशेंट की मौत हो गई है। इसकी लगातार अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए
टिप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए. फैन तेज चले पर मीटर नहीं. सूर्या फैंस चाहिए आपको. सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक. चली हवा सूर्या की.